हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल माई स्टडी नेट में। मेरा नाम है हेमेंद्र और आज इस वीडियो में हम डेयरी साइंस से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डेयरी साइंस का पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो उसको देख लेना, क्योंकि ये वीडियो पार्ट फर्स्ट पर ही आधारित है। क्योंकि इस वीडियो में बताए जाने वाले प्रश्न जो इसका पार्ट फर्स्ट था उसी के बेस पर हैं यानी उसी के आधार पर हैं। अगर आपने वो पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो उसको देख लेना। मैंने पार्ट फर्स्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, चाहो तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सामान्य दूध में एसएनएफ की मात्रा कितनी होनी चाहिए। यानी जो हमारा जो सामान्य दूध होता है उसमें एसएनएफ यानी सॉलिड नॉट फैट यानी वसा रहित ठोस पदार्थों की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए आपकी 8.5% वसा रहित ठोस पदार्थों की मात्रा होनी चाहिए हमारे सामान्य दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दूध में कुल ठोस औसतन कितना होता है। यानी जो जो दूध होता है उसमें जो कुल ठोस औसतन होता है वह कितना होता है। तो ये होता है आपका 17.03%। कितना होता है? 17.03% दूध में कुल ठोस आयतन होता है। ठीक है सर। नेक्स्ट है हमारा कि लीगल स्टैंडर्ड पर भैंस के दूध में कितने प्रतिशत वसा होनी चाहिए। यानी लीगल स्टैंडर्ड का मतलब है कि यानी जो आपकी जो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के अनुसार दूध में कितने प्रतिशत वसा होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए आपकी 6% वसा होनी चाहिए। वैसे सामान्य गाय या भैंस के दूध में 7% वसा नॉर्मली मिलती है, बट उससे भी अगर अगर हमारी जो सरकार है, सरकार ने तो उसका 6% वसा की हुई है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे दूधों में मिलावट होती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 6% वसा कर रखी है और सामान्य दूध में 7% होती है। तो उसमें क्या है कि पानी वगैरह मिला देते हैं, तो उससे वसा हमारी कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। तो ये हमारे लिए ही नुकसान है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लीगल स्टैंडर्ड पर भैंस के दूध में कितने प्रतिशत एसएनएफ होना चाहिए। यानी जो आपका जो सरकार है उसके आधार पर जो भैंस के दूध में जो सॉलिड नॉट फैट है तो कितने प्रतिशत होना चाहिए। तो ये होना चाहिए आपका 9%। ठीक है, यानी 9% सॉलिड नॉट फैट होना चाहिए आपकी सरकार के अनुसार। ठीक है सर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भैंस की उस प्रजाति का नाम बताइए जिसमें सबसे अधिक वसा पाई जाती है। यानी भैंस की उस प्रजाति का नाम बताना है जिसके दूध में सबसे अधिक वसा पाई जाती है। तो यह है आपकी भदावरी भैंस। यानी भदावरी भैंस की एक प्रजाति है जिसमें 12 से 14% तक फैट पाई जाती है, यानी वसा पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दुग्ध वसा गोलिकाओं के ऊपर की झिल्ली किसकी बनी होती है। ठीक है, तो ये होती है आपकी फास्फोलिपिड्स की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बकरी के दूध में गंध किसके कारण होती है। यानी जो हमारा जो बकरी का दूध होता है उसमें जो गंध होती है वह किसके कारण होती है। आंसर है आपका कैप्रोइक एसिड के कारण। यानी कैप्रोइक एसिड एक पदार्थ होता है जिसके कारण क्या होती है? बकरी के दूध में गंध होती है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ताजे दूध की अम्लता कितनी होती है। यानी जो हमारा जो ताजा दूध होता है उसमें जो अम्लता होती है वह कितनी होती है। तो ये होती है आपकी 0.14%। कितनी होती है? 0.14% ताजे दूध की अम्लता होती है। ठीक है सर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खीस में किस बसीय अम्ल की अधिकता पाई जाती है। यानी जो खीस है उसमें किस बसीय अम्ल की अधिकता पाई जाती है। तो यह है आपका कैप्राइलिक तथा कैप्रिक। क्या आपका कैप्राइलिक तथा कैप्रिक जो बसीय अम्ल होता है इसकी सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
खीस के अभाव में नवजात बच्चे को क्या पिलाना चाहिए। यानी जो जो नवजात शिशु होता है, यानी जो नवजात बच्चा होता है, उसको खीस के अभाव में, यानी हमारे पास खीस नहीं है तो खीस के अभाव में उसे क्या पिलाना चाहिए। तो हमें उसको पिलाना चाहिए अरंडी का तेल, ठीक है, जो खीस के अभाव में बहुत अच्छा कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खीस में जल की प्रतिशत मात्रा होती है। यानी जो खीस है आपकी, उसमें जल की कितने प्रतिशत मात्रा होती है। तो ये होती है आपकी 75%। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस एंजाइम की मात्रा खीस में अधिक मिलती है। यानी उस एंजाइम का नाम बताइए जिसकी मात्रा खीस में सर्वाधिक होती है। तो ये होती है आपकी कैटेलेज के कारण, यानी जो कैटेलेज एंजाइम होता है उसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस खनिज तत्व की मात्रा खीस में कम होती है। यानी उस तत्व का नाम बताइए जिसकी मात्रा खीस में कम होती है। तो यह होती है हमारी पोटेशियम। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक ठोक दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गाय का खीस कितने दिन में सामान्य दूध में परिवर्तित हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि गाय का जो खीस होता है, यानी जो गाय का जो खीस होती है वह कितने दिन बाद सामान्य दूध में बदल जाता है। यानी वह कितने दिन बाद वो जो दूध होता है वह पीने योग्य हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका करीब 1 सप्ताह बाद, क्योंकि 1 सप्ताह बाद जो दूध होता है वो गाय का वह पीने योग्य हो जाता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खीस में सर्वाधिक कौन से विटामिन पाए जाते हैं। यानी जो आपकी जो खीस होती है उसमें कौन कौन से विटामिन सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो ये होते हैं आपकी विटामिन ए तथा विटामिन बी। यानी खीस में विटामिन ए तथा विटामिन बी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खीस का रंग अधिक पीला किसके कारण होता है। यानी जो आपकी जो खीस होती है उसमें जो अधिक पीलापन होता है वह किसके कारण होता है। तो ये होता है आपका कैरोटीन के कारण, क्योंकि जो कैरोटीन होती है वो खीस में सर्वाधिक पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है, उसका रंग पीला होता है। किसका रंग पीला होता है, खीस का रंग पीला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस पशु के दूध में कैरोटीन की मात्रा नहीं पाई जाती। यानी उस पशु का नाम बताइए जिसके दूध में कैरोटीन की मात्रा नहीं पाई जाती है। ठीक है। तो यह है आपका बकरी। यानी जो बकरी है आपकी, यानी जो गोट है, उसके दूध में कैरोटीन की मात्रा नहीं पाई जाती है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भैंस के शुद्ध दूध का आपेक्षिक घनत्व 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कितना होता है। यानी जो भैंस के दूध का जो आपेक्षिक घनत्व होता है 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पर वह कितना होता है। आंसर है आपका 1.032। इतना आपका क्या होता है, भैंस के शुद्ध दूध का अपेक्षिक घनत्व होता है 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध की अम्लता को कौन सी बीमारी प्रभावित करती है। यानी जो 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 दूध की अम्लता होती है उसको कौन सी बीमारी सर्वाधिक प्रभावित करती है। तो ये करती है आपकी थनैला बीमारी, जो कि दूध की अम्लता को सर्वाधिक प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध का हिमांक किस यंत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। यानी जो दूध का जो हिमांक बिंदु होता है, यानी जो हिमांक होता है वह किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है। तो आपका आंसर है हार्टवेट क्रायोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध का अपवर्तनांक किस यंत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। यानी जो दूध का अपवर्तनांक है वह किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है। तो ये किया जाता है हमारा इमर्सन रेफ्रेक्टोमीटर जो यंत्र है, इसकी सहायता से दूध का अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दूध का क्वथनांक कितना होता है। यानी जो दूध है उसका क्वथनांक कितना होता है। तो ये होता है आपका 100.15 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 100.15 डिग्री सेल्सियस होता है आपका दूध का क्वथनांक। ठीक है सर। नेक्स्ट है आपका कि सर्वप्रथम दूध किस जीवाणु द्वारा खट्टा होता है। यानी जो दूध होता है वह सर्वप्रथम किस जीवाणु द्वारा खट्टा होता है।
है ना। तो ये होता है आपका स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जो नाम का जो जीवाणु है, यह सर्वप्रथम दूध को खट्टा करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बकरी के दूध में कौन सा बैक्टीरिया नहीं पाया जाता। यानी जो बकरी का दूध है उसमें कौन सा बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है। तो उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना। तो ये बैक्टीरिया है जो कि बकरी के दूध में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दूध का निर्माण कहाँ होता है। यानी जो हमारा दूध होता है उसका निर्माण कहाँ होता है। तो ये होता है आपका एल्बियोलस में। यानी जो एल्बियोलस नाम की जो कोशिका होती है उसमें दूध का निर्माण होता है ना। क्वेश्चन है हमारा एल्बियोलस कहाँ पाए जाते हैं। तो एल्बियोलस होते हैं वह कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं आपके लोब्यूल में। यानी एल्बियोलस कहाँ पाए जाते हैं, लोब्यूल में, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध एल्बियोलस में बनने के पश्चात कहाँ इकट्ठा होता है। यानी जो दूध होता है वो एल्बियोलस में बनने के बाद किस जगह पर इकट्ठा होता है। तो ये होता है आपका ल्यूमेन में। यानी जो ल्यूमेन नाम की जो कोशिका होती है उसमें क्या होता है, दूध इकट्ठा हो जाता है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा अवयव केवल दूध में मिलता है जो रक्त में नहीं मिलता। यानी उस अवयव का नाम बताइए जो केवल दूध में मिलता है परंतु रक्त में नहीं मिलता। तो ये आपका कैसीन, कैसीन नाम का जो अवयव है यह सिर्फ दूध में मिलता है, रक्त में नहीं पाया जाता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रभाव कितनी देर तक रहता है। यानी जो हमारी जो गाय या भैंस है उसका जो दुग्ध, जब हम दूध निकालते हैं तो एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो इस हार्मोन का प्रभाव कितने समय तक रहता है। तो यह है हमारा 8 मिनट तक ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रभाव रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बटर ऑयल में वसा की मात्रा होती है। यानी बटर ऑयल में वसा की मात्रा कितनी होती है। तो ये होती है आपकी 99.9%। यानी जो आपका बटर ऑयल है इसमें वसा की मात्रा कितनी होती है, 99.9%, है ना। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पर अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में आने वाले बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।